आपके माध्यम से माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार का देश में जैविक उर्वरकों के उत्पादन और खाद्यान्न की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है क्या, और इसमें ऐसी कितनी योजनाएं जोड़ी गई हैं जिसमें हमारी जैविक खेती को लेकर हमारे किसान भाइयों को आगे आने वाले समय में और उनकी खेती में फायदा होने वाला है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने प्राकृतिक खेती और जैव उर्वरक पर प्रश्न किया है, भारत सरकार के द्वारा ये लगातार प्रयास रहा है कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक को बढ़ावा दिया जाए और निश्चित रूप से 2015-16 के बाद में इसके ऊपर विशेष बल दिया गया और उसका परिणाम ये रहा कि प्राकृतिक खेती का एरिया भी लगातार बढ़ा है और नेचुरल फार्मिंग की जो पद्धति है वो एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसमें किसानों को जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत के माध्यम से भी किसान खेती करता है। और प्राकृतिक खेती के अंदर हमने एक अपना अभी नया मिशन भी प्रारंभ किया है जिसमें नेचुरल फार्मिंग ऑन नेचुरल फार्मिंग का है। इस प्राकृतिक खेती के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नमामि गंगे का जो क्षेत्र है जिसमें 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको उसके अंदर लिया गया है और आईसीआर के द्वारा भी इसमें एक सिलेबस के अंदर भी इसको डाला गया है कि सिलेबस के अंदर नेचुरल फार्मिंग को किस तरह से बढ़ाया जाए और उसके अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है उनके अंदर विशेष क्लस्टर के रूप में भी उनको तय किया गया। कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों को, उन कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्टों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है और इसके साथ ही हमारे जो सिलेबस के अंदर 40 ऐसे पाठ्यक्रम को भी इसमें अंदर डाला है और इसको लेकर हमने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। इसका बजट भी का भी प्रावधान किया गया है जिसमें लगभग 2481 करोड़ का अलग से बजट प्रावधान किया गया है और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसको जिस तरह से फर्टिलाइजर या जिस तरह से खाद्य के अंदर खाद के रूप के अंदर भी इसमें 25 जैविक उर्वरकों के इकाइयों का भी तय किया गया है। उसके अंदर जो इकाइयाँ लगाते हैं उनको सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है ताकि इसके ऊपर ज्यादा बल देकर और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जा सके। मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने देश के युवाओं को जैविक खेती के प्रति आकर्षित करने एवं उसके फायदे को ध्यान में रखते हुए मूल शिक्षा नीति में जैविक खेती से संबंधित कोई पाठ्यक्रम जोड़े जाने की योजना बनाई है? यदि है तो मध्य प्रदेश के साथ देश के अन्य प्रदेशों की क्या स्थिति है? अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग वैसे तो अपने परंपरागत कई वर्षों से किसान करता आया है, लेकिन बीच में जिस तरह से पेस्टिसाइड और दूसरी खाद के ऊपर किसान जाने लगे, लेकिन 2014 के बाद 15-16 के बाद में जिस तरह से इसके ऊपर काम किया गया और अभी जैसा कि नेचुरल फार्मिंग जिसमें बीजामृत है, घन जीवामृत है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देकर और काम किया गया जिसमें हमारा लगातार क्षेत्रफल और एरिया भी बढ़ता जा रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए आज कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर ट्रेनिंग भी दी जा रही है और विशेषकर इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है और सिलेबस के अंदर जो मैंने जैसा पहले अपने जवाब में बताया है कि सिलेबस है उसके अंदर भी डाला गया है और उसके 40 पाठ्यक्रमों के अंदर पाठ्यक्रम बनाए गए ताकि अधिक से अधिक हमारे युवा हैं वो भी इसको सीख सके और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम कर सके। और इसी के साथ में लगभग हमने 7100 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी हमने अलग से ट्रेनिंग दी है ताकि वो मास्टर ट्रेनर के रूप में जाकर अलग अलग गांवों के अंदर जाकर किसानों के खेत में जाकर भी वो ट्रेनिंग दे सके और साथ ही वो साइंटिस्ट हैं जिनको भी अलग अलग हमारे लगभग 20 ऐसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रोजेक्ट भी चयन किए गए हैं ताकि उनके ऊपर रिसर्च करके भी रिसर्च किया जाए और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और इसके परिणाम के स्वरूप ही ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के अंदर उत्पादन में भी कई ऐसी क्रॉप आई है जिनके अंदर हमें यील्ड में भी वृद्धि दिखाई गई है। तो इसके ऊपर विशेष बल हमारी सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और नया पाठ्यक्रम है उसमें भी हमने शामिल किया है। सुनील कुमार पिंटू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
माननीय मंत्री जी ने विस्तार से प्रश्न का जवाब दिया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने प्रश्न के